हेलो फ्रेंड्स, टेक गुरु गौतम प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेन ऑपरेटर्स की सेफ्टी के बारे में। क्रेन ऑपरेटर्स खुद को कैसे सुरक्षित करें और किन बातों का ख्याल रखें कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्रेन ऑपरेटर्स का काम बहुत ही अहम है और वो बड़ा ही सेंसिटिव काम करते हैं। उनकी छोटी सी गलती से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उन्हें हमेशा सजग रहना पड़ता है। और जो क्रेन ऑपरेटर सजग नहीं रहते, उनसे दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी किसी के दबाव में काम करने के चलते भी दुर्घटना हो जाती है। तो जो भी उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो रीगर हो, शॉप सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, कोई भी, उनसे उनके दबाव में कभी काम ना करें। दूसरी बात है कि जानकारी पूरी तरह से रखें। उन्हें सही ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा, या उनके पास में ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग कर लेना चाहिए उनको। एक फॉर्मल ट्रेनिंग कर लेने से उनमें हर प्रकार की अवेयरनेस आ जाती है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उन्हें ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिससे कि उनकी जानकारी बेहतर हो जाए। हमने कई तरह की वीडियो डूज एंड डोंट्स के बनाए हैं जो उनके लिए काफ़ी अहमियत वाला है। तो आप अगर समय निकाल करके उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रेन ऑपरेटर्स को एक सर्टेन हाइट पे चढ़ करके क्रेन में जाना पड़ता है। तो चढ़ने के दौरान, वो सीढ़ियों को चढ़ने के दौरान भी दुर्घटना हो सकती है उनके साथ में। इसलिए मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि जब सीढ़ी चढ़ रहे हों या गैंट्री पे चल रहे हों तो रेलिंग को पकड़ के चलें, क्योंकि बॉडी का 3 पॉइंट कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है इसे संतुलित रखने के लिए। अगर असंतुलित हो जाएगा तो इसे बचाने के लिए आपका 3 पॉइंट कांटेक्ट अगर है तो आप खुद को बचा सकते हैं, अन्यथा आप गिर पड़ेंगे और कोई छोटी सी दुर्घटना, माइनर एक्सीडेंट हो सकती है। जब आप क्रेन पर दाखिल होते हैं तब आपको मंकी लैडर चढ़ करके क्रेन पर दाखिल होना पड़ता है। क्रेन पे चारों तरफ सेफ्टी स्विच होता है। आप जहाँ से भी चढ़ते हैं उस जगह का सेफ्टी स्विच का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्रेन के सिग्नल्स की जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। क्रेन का कौन सा सिग्नल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं जानकारी है तो उसको रोज़ाना देखें, आपको याद हो जाएगा वो क्रेन सिग्नल। आजकल क्रेन ऑपरेटर्स के पास में वॉकी टॉकी दे दिया जाता है, या आधुनिक संसाधन है उनके पास में, जिसके ज़रिए वो नीचे के लोगों से, रीगर से या लाइन मैनेजर से या सुपरवाइज़र से बातचीत में लगे रहते हैं, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। तो सिग्नल्स की ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ती ज़्यादातर, लेकिन ये अगर कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो गया है तो सिग्नल्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्रेन ऑपरेटर्स को सिग्नल्स समझ में आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्रेन में लगभग, जैसे ईओटी क्रेन की बात करें, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन की बात करें अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में तीनों मोशन के लिए, एलटी, सीटी और एचटी, वाइस्ट के लिए भी, एलटी के लिए लॉन्ग ट्रेवल और सीटी क्रॉस ट्रेवल, तीनों मोशन के लिए मोटर्स लगे होते हैं और उनमें ब्रेक सिस्टम होता है जो कि उन्हें रोक पाता है। क्योंकि क्रेन एक हैवी इक्विपमेंट है, अतः इसको प्रॉपरली रोक पाना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ दुर्घटना हो सकती है। तो इनके ब्रेक सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, क्रेन को जैसे ही क्रेन ऑपरेटर क्रेन में दाखिल होता है, इनके तीनों मोशन को बारी बारी से चेक कर लेना चाहिए। फॉरवर्ड, रिवर्स में, वाइस्ट और लोअरिंग में डाल करके कंट्रोलर को, सीटी को आगे पीछे करके देख लेना चाहिए। और ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर कोई लोड लेकर के उठा रहे हैं तो पहले 6 इंच तक लोड को उठाइए और देखिए कि वो स्लिप तो नहीं कर रहा है ब्रेक लूज होने की वजह से। अगर आपको लगता है तो मेंटेनेंस टीम को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए और क्रेन को बनवाइए, उसके पश्चात ही चलाइए क्रेन को।
अगर इन सब बातों का ध्यान अगर प्रॉपर तरीके से आप रखेंगे तो क्रेन में दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि क्रेन में दुर्घटनाएं होती है, और अगर क्रेन में दुर्घटनाएं होती है तो मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ दुर्घटनाएं तो क्रेन ऑपरेटर्स की गलती से होती है, कुछ ऑपरेटर्स कुछ दुर्घटनाएं जो है दूसरों की गलती से होती है, क्योंकि दूसरे लोग क्रेन ऑपरेटर्स के ऊपर में प्रेशर बना देते हैं काम करने का और गलत काम करने का। जैसे कि क्रेन का SWL सेफ वर्किंग लिमिट जो है 10 टन का है, और उससे 12 टन 11 टन का वेट उठाने को कह रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में आपको ना कहना आना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से अगर कोई अनसेफ काम करने के लिए आप पे दबाव बनाता है तो बिल्कुल आप ना करें, क्योंकि सबकी सेफ्टी के लिए ना बोलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। इस YouTube चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।